कि 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जश्न मनाने जा रही ये है। कार्यक्रम है हमारा जश्न, तो इसको राजनीतिक रंग कहता है। इस कार्यक्रम में जो हमने 2 साल में बदलाव किया है, जो व्यवस्था परिवर्तन का हमने एक नारा दिया, उस व्यवस्था परिवर्तन के तहत जो हमारी चीजें धरातल में आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन विधानसभा सत्र की तारीखें घोषित हो गई है और इस बार ये 4 दिन का सत्र होगा। और सत्र की तारीख घोषणा होने के बाद हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार का सत्र जो है वो धमाकेदार होगा और विपक्ष और सत्ता पक्ष में दोनों में जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। लेकिन हमारी भविष्यवाणी गलत साबित हुई, बल्कि सत्र का इंतजार करने के पहले ही भाजपा जो है उसने मोर्चा खोल दिया है। एक तरफ जो है विधानसभा सत्र की घोषणा होती है, वहीं भाजपा के जो प्रवक्ता है रणधीर शर्मा ने मोर्चा खोल दिया है और प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि ये सत्र मात्र 4 दिन का यानी छोटा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस जो है वो विपक्ष के आरोपों का सामना नहीं कर सकती है। उनका कहना है कि कांग्रेस डर गई है, इसीलिए विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए इस बार विधानसभा सत्र को छोटा किया गया है। इस बार शीतकालीन सत्र मात्र 4 दिनों का बुलाया गया। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में ये सबसे कम दिनों वाला सत्र होने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार विपक्ष का सामना नहीं कर पा रही, इसलिए विधानसभा के अंदर विपक्ष के मुद्दों का जवाब देने की हिम्मत उनके पास नहीं है। इसलिए इस सदन को जितना छोटा कर सकते थे उतना छोटा किया गया है। मुझे पता है वो तर्क देंगे, हमने मॉनसून सत्र लंबा किया, परंतु मैं बताना चाहता हूं उतना बजट सत्र छोटा किया था। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 35 बैठकें होने का रिवाज है, परंपरा है, परंतु इस बार मात्र 27 दिन की बैठकें होंगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि सरकार अपने ही कृत्यों से, हीन भावना से ग्रस्त है और विपक्ष का सामना करने से घबरा रही है। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से रणधीर शर्मा ने मोर्चा खोला है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष पर भी उठा दिया है कि विधानसभा अध्यक्ष को अपने पद की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। उनका निशाना था उन 9 विधायकों पर जो आज भी जिन पर निर्णय जो है लंबित है कि क्या उन्हें विधानसभा से निलंबित किया जा सकता है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर की बातें अंदर ही होनी चाहिए, उन्हें बाहर नहीं करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि CPS के जो पदों से इस्तीफा हुआ है उसके बाद ये बात ज्यादा उठ रही है कि भाजपा के विधायकों को जो है वो सस्पेंड किया जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय इस संवैधानिक पद की, इस गरिमापूर्ण पद की मर्यादा को बनाए रखेंगे और कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो अलोकतांत्रिक होगा, जो तानाशाही पूर्ण होगा और जो गैर कानूनी होगा। और ऐसा अगर होता है तो भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर उसका मुकाबला करेगी। वो इनकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। हमने जो करना है लोकतांत्रिक ढंग से, कानूनी ढंग से हम उसे करते रहेंगे, परंतु अध्यक्ष महोदय को अपने पद की गरिमा बनाए रखनी चाहिए। तो रणधीर शर्मा के बयान तो एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के जश्न में खलल डालने के लिए भी भाजपा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। एक तरफ जहां बिलासपुर में कांग्रेस अपने जश्न की तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा भी उस दिन जो है वो विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर चुकी है। मिली जानकारी के अनुसार न केवल प्रदेश के राजधानी शिमला बल्कि पूरे के पूरे प्रदेश में इसके खिलाफ प्रदर्शन के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और भाजपा 10 विभिन्न मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, जिसमें सरकार की गारंटियां हैं, जिसमें बिजली पर सब्सिडी कम करना है, जिसमें किराए की बढ़ोतरी है, जिसमें सामान पर लगा किराया है और इसके अतिरिक्त डिपो में मिलने वाले राशन में कटौती। ऐसे कई मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने के लिए एक 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो भाजपा बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी
हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस हालत में मूक दर्शक बनकर नहीं बैठ सकते। प्रदेश की भाजपा की भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय किया है, जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतर के इस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा है। 7 तारीख से लेके अगले 3-4 दिन तक लगातार हर जिला में इस सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रदर्शन करने जा रहा है। आज डिपुओं में राशन गायब है, सीमेंट के रेट महंगे हो गए हैं। मेरा ये कहना है कि हर मोर्चे पे ये फेल सरकार जो है उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेगा, सरकार का विरोध करेगा। और मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहते हैं, अगर उनसे सरकार नहीं चल रही है तो सरकार से इस्तीफा दे दें। इतना तय है कि अब आपको 18 तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ेगा जब सदन में पक्ष विपक्ष आमने सामने होंगे, बल्कि 10 तारीख से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और आपके सामने सत्ता पक्ष और विपक्ष जश्न और विरोध को लेकर भी आमने सामने होते रहेंगे। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।